जेएनवी क्लास 6 का रिजल्ट आ चुका है 17 मार्च को, और आप में से कुछ बच्चों को यहाँ पे उनके डिस्ट्रिक्ट के जेएनवी से कॉल आना शुरू भी हो गया होगा, कुछ को नहीं आ रहा होगा। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपका जेएनवी का रिजल्ट आने के बाद में आगे क्या प्रोसेस होगा आपके एडमिशन तक का। तो स्टार्ट से लेकर एंड तक वीडियो को जरूर देखिएगा। सबसे पहले मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का स्कूल शिक्षा के इस ऑनलाइन यूट्यूब परिवार में। और इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ बेटा कि आपका जो जेएनवी का रिजल्ट आने के बाद का क्या प्रोसेस है। और बेसिकली मैं इसमें आपको ये बताऊंगी कि आप यहाँ पे दो कैटेगरी के बच्चे होंगे, एक जिनको कॉल आना शुरू हो गया होगा और एक जिनको कॉल नहीं आया होगा। उन दोनों को क्या करना है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट हैं, आपको स्कूल जाकर के किन किन चीज़ों पे क्या कितने प्रोसेस में आपका यहाँ पे फाइनल एडमिशन होगा, ये सभी कुछ यहाँ पे इस वीडियो में मैं बताऊंगी। ठीक है, सबसे पहले बेटा कि आपके जेएनवी की अगर आपने रिजल्ट नहीं देखा तो ये वीडियो उनके साथ भी शेयर करो। ये कुछ बच्चे अभी मेरे कांटेक्ट में ये भी आए थे कि मैम रिजल्ट आ गया क्या। तो उन अगर आपके कांटेक्ट में ऐसे कोई बच्चे हैं जिन्होंने जेएनवी का एग्जाम दिया था बट वो उन्होंने, ठीक है, तो उनके साथ वीडियो शेयर करो कि भाई एग्जाम जो रिजल्ट है वो आपको 17 मार्च को आ चुका है। अब हम यहाँ बात करते हैं कि रिजल्ट देखना कैसे है। तो आपको यहाँ पे ये ऑफिशियल वेबसाइट है बेटा जेएनवी की www.navodaya.gov.in, ठीक है ना। इसको सर्च करोगे, पहली ही वेबसाइट आपकी जो आएगी यहाँ पे उसको ओपन कर लेना। यहाँ पे एक ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा जहां पे आपके सारे लिंक दिए होंगे, आंसर की का लिंक, रिजल्ट चेक करने का लिंक, रीजन वाइज आपकी कट ऑफ होगी। आपको पता होना चाहिए कि हर डिस्ट्रिक्ट में आपकी जेएनवी है, हर रीजन वाइज आपकी कट ऑफ रिलीज होती है। बॉयज गर्ल्स की कट ऑफ रिलीज होती है, डिस्ट्रिक्ट वाइज रिलीज होती है, ठीक है ना। अर्बन एंड रूरल से के वाइज भी रिलीज होती है, ठीक है ना। अगर आप अर्बन के हैं तो कट ऑफ अलग जाएगी, बॉय हो तो कट ऑफ अलग जाएगी, गर्ल्स हो तो कट ऑफ अलग जाएगी, रूरल हो तो कट ऑफ अलग जाएगी। तो आपको वहां पे अपने डिस्ट्रिक्ट का, आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करोगे, आपको कट ऑफ देख करके ही जाना होगा। आप अपनी कैटेगरी में, अपने डिस्ट्रिक्ट में आप वहां एलिजिबल हो या नहीं, उस कट ऑफ में आते हो कि नहीं, तभी आप वहां पे एडमिशन के लिए जा पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका पहला आएगा क्लिक हियर टू चेक द रिजल्ट। इस पे आप जब क्लिक करते हो तो आपके जो एडमिट कार्ड आपका है उसमें आपको रोल नंबर दिया होगा और डेट ऑफ बर्थ डाल करके यहाँ पे चेक रिजल्ट कर सकते हो। यहीं से आप अपने स्कोर कार्ड को डाउनलोड कर लीजिएगा। अब ये हो गया कि रिजल्ट कैसे चेक करना है, और आप में से बहुत बच्चों ने कर लिया होगा, ठीक है। दूसरी चीज आती है कि कुछ बच्चों को फोन आना शुरू हो गया है उनके डिस्ट्रिक्ट के जेएनवी से, कुछ को नहीं आया है। तो क्यों नहीं आया है, तो आ भी सकता है। और अगर नहीं आया मान लो, तो क्या करना है बेटा कि देखो आपके डिस्ट्रिक्ट में वो जेएनवी है, बहुत दूर होगा तो 15 से 20 किलोमीटर दूर होगा। अपने पेरेंट्स को लेके इस वीडियो को देखो तो बेटर होगा। तो गार्जियन से ये मेरा सजेशन रहेगा उनको कि आप अभी तक फोन नहीं आया और आपने रिजल्ट देखा अपने बच्चे को, उसमें सेलेक्टेड दिखा रहा है बच्चा, रीजन वाइज कट ऑफ आपने देखी और वहां पे भी उसमें वो फुलफिल है, ठीक है, कट ऑफ के अकॉर्डिंग उसके मार्क्स आए हैं। तो आप क्या करो, कॉल नहीं आया है तो भी आपको क्या करना चाहिए कि आपको उस जेएनवी में चले जाना चाहिए, ठीक है ना। जेएनवी नहीं जाना तो आपके पास अगर कांटेक्ट है वहाँ के प्रिंसिपल का या वहाँ के टीचर्स का, ठीक है, किसी के थ्रू, तो आप उनसे बात कर लो। नहीं हो पा रहा है तो आप वहाँ जेएनवी चले जाओ और उनको बता दो कि हमारे बच्चे ने ये एग्जाम दिया था, उसके इतने मार्क्स आ रहे हैं, आगे क्या प्रोसेस होगा मुझे बता दीजिए, या मैं कैसे जान पाऊंगा मुझे इसके बारे में बता दीजिए। तो वहां से आपको पता हो जाएगा, ठीक है ना। कभी कभी ये लोग क्या करते हैं कि खुद से कॉल करते हैं, कभी कभी आपको इनिशिएट करना होता है, ठीक। तो वही चीज है यहाँ पे कि अगर नहीं आया है फोन तो आप चले जाइए, क्योंकि यहाँ पे एडमिशन का सवाल होता है। तो ये चीजें मतलब इसको आप नेग्लेक्ट नहीं करोगे तो बेटर होगा, ठीक। ये हो गया कि जिनको फोन नहीं आया है उनको क्या करना चाहिए, और जिनको फोन आ गया है तो उनको ऑलरेडी टाइम डेट दे दिया गया होगा, भाई इस टाइम पे आपका डेट, ये डेट है आपका, इस डेट पे आपका काउंसलिंग होगा, आप डॉक्यूमेंट्स के साथ में आ जाइएगा। तो वो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होने चाहिए, फिर क्या एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद में भी ऐसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, अगर उनमें से कोई भी चीज नहीं रही तो फिर हम उसमें बाहर हो सकते हैं, ठीक है, काउंसलिंग प्रोसेस से भी बाहर हो सकते हैं। तो इस चीज का ध्यान दो। तो यहाँ पे वो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपके कौन कौन से होंगे बेटा, देखो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स जेएनवी के एडमिशन के लिए आपके सबसे पहले बेटा आपका यहाँ पे एज में आने चाहिए आप, कि आपकी एज 10 से 12 साल होनी चाहिए। उसके बाद में आपके पास आपका आधार कार्ड होना चाहिए। उसके बाद सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज कि आपका जो 5th क्लास पास आउट है वो आपके सेम डिस्ट्रिक्ट से होना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बनारस डिस्ट्रिक्ट से हो तो आप, ठीक है ना, या मिर्जापुर से हो, बनारस से हो, ठीक है, तो आपका 5th क्लास जो है वो पास आउट सेम होना चाहिए, ठीक है, सेम जगह से आप पढ़े होने चाहिए, ठीक। यहाँ पे आधार कार्ड मस्ट प्रोवाइड गवर्नमेंट, ठीक है। बर्थ सर्टिफिकेट आपके गवर्नमेंट से इशूड होने चाहिए, आधार कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट। पहली चीज कि आपकी एज क्राइटेरिया आप उसके अंदर आनी चाहिए, 10 से 12 साल एज होनी चाहिए। और साथ में आपका यहाँ पे कि आप 5th क्लास जो है वो सेम डिस्ट्रिक्ट के स्कूल से, सेम डिस्ट्रिक्ट से आप पास आउट होने चाहिए। आपका डोमिसाइल सेम होना चाहिए सेम डिस्ट्रिक्ट का, आपके पेरेंट्स का डोमिसाइल सेम डिस्ट्रिक्ट का होना चाहिए, ठीक है। अगर आप बनारस के जेएनवी में जाना चाहते हो तो आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है, आपका निवास प्रमाण पत्र जो है
वो बनारस का होना चाहिए, आपके पेरेंट्स का बनारस का होना चाहिए, पेरेंट्स में भी ज्यादातर आपका पिताजी का, ठीक है। ठीक, जैसे यहाँ पे है कि सर्टिफिकेट फ्रॉम द हेडमास्टर डिटेलिंग स्कूलिंग फॉर क्लासेस 3rd 4th एंड 5th। यहाँ पे पहले हेडमास्टर का सर्टिफिकेट जो है वो पहले फिल कराया जाता था, अभी इस बार बाद में कराया जाएगा। तो ये भी आपके जिस स्कूल से आपने 3rd 4th और 5th किया हुआ है, ठीक है, सेम स्कूल से होना चाहिए, वहां के हेडमास्टर से, वहां के प्रिंसिपल से आपको उस फॉर्म को फिल कराना होगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे रेसिडेंशियल प्रूफ, यानी कि आपका डोमिसाइल जो है वो सेम डिस्ट्रिक्ट का होना चाहिए। और उसके बाद में आपका यहाँ पे कि आप अगर ओबीसी से आते हो बेटा, ठीक है ना, सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड फॉर रूरल कोटा, यहाँ पे एसटी एससी ओबीसी कैटेगरीज एंड डिसेबिलिटीज, ये सर्टिफिकेट आपको होना चाहिए आपके पास कि आप रूरल बैकग्राउंड से आते हो, आप ओबीसी से आते हो, आप एसटी एससी से आते हो, या फिर आप डिसेबल्ड है ना, कोई आप डिसेबल हो, ठीक है, ठीक, फिजिकली डिसेबल हो तो उसका भी सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको लेकर के जाना है। अब यहाँ पे एक चीज है बेटा कि जैसे रूरल कोटा का क्या है कि प्रूफ ऑफ स्टडिंग क्लासेस 3rd 4th एंड 5th इन अ रूरल स्कूल। अगर आप रूरल कोटा का फायदा उठाना चाहते हो, 75% का आपको यहाँ पे फायदा मिल जाता है, ठीक है ना। तो उसमें ये ऐसा रहता है कि आपका जो स्कूलिंग है किसी रूरल एरिया से 3rd 4th 5th होना चाहिए, तो आपको वहां पे उस कोटे का फायदा मिलेगा। कि मतलब जेएनवी का जो टारगेट होता है वो ये होता है कि जेएनवी में मैं बच्चों का एडमिशन लूंगा, आपको पता होना चाहिए जेएनवी आपका फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, एटलीस्ट 8th तक तो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, कोई फीस नहीं लगती आपकी, ठीक है ना। 9th से लगती है, वो बॉयज की लगती है, गर्ल्स की नहीं लगती उसमें भी। तो उनका क्राइटेरिया ये रहता है कि हम उन बच्चों का, जो बच्चे पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, क्योंकि ये एंट्रेंस लेते हैं तो ऑब्वियसली बच्चे सिलेक्ट होके आते हैं, ठीक है, टेस्ट पास करके आते हैं। तो जो बच्चे पढ़ने में अच्छे हैं बट गरीब हैं, तो आपको प्रूफ देना होगा, तभी तो आप यहाँ पे कोटा जो रिजर्वेशन बनाया गया है गरीबों के लिए उसको कर पाओगे, ठीक है। ओबीसी सर्टिफिकेट के लिए क्या है बेटा कि यहाँ पे ओबीसी का जो सर्टिफिकेट हो सेंट्रल लिस्ट का होना चाहिए, ठीक है ना, सेंट्रल का होना चाहिए, ये हो गया। उसके बाद में माइग्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास में, एंड द लास्ट वन टीसी। हाँ, एक सजेशन रहेगा, टीसी तुरंत मत कटवा लेना, जब एडमिशन आपका फाइनल हो जाए, जब यहाँ पे आपका मेडिकल टेस्ट हो जाए, सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे कंप्लीट हो जाए, तो आपका ये हो जाएगा कि अब आप यहाँ एडमिशन हो गया है और आप जो पुराना स्कूल था वहां से टीसी ले लीजिए। मान लीजिए आप टीसी वहां से भी ले लिए, कटवा करके लेकर के आ गए इशू करा कर, और यहाँ पे आपका एडमिशन नहीं हो पाया किसी कारणवश, तो फिर बाद में ज्यादा दिक्कत होगी, ठीक है। तो टीसी के लिए बहुत वो मत करना, आप इसको अंडरटेकिंग में रख सकते हो, ठीक। तो ये आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं। फिर से एक बार, डोमिसाइल सर्टिफिकेट बच्चे का, आधार कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, पेरेंट्स का डोमिसाइल सर्टिफिकेट, बच्चे का वैलिड प्रूफ होना चाहिए यहाँ पे कि अगर आप ओबीसी से आते हो, रूरल से आते हो तो आपको सर्टिफिकेट देना होगा, अगर आप डिसेबल हो तो सर्टिफिकेट देना होगा, एसटी एससी से आते हो तो सर्टिफिकेट देना होगा, ठीक है ना। हेडमास्टर जो प्रिंसिपल होगा आपके पुराने स्कूल का, उससे आपका एक फॉर्म जो है यहाँ पे फिल होता है कि बच्चे ने 3rd 4th और 5th वहीं से पढ़ाई की नहीं। उसके बाद में, ठीक, ये आपका पूरा यहाँ तक डॉक्यूमेंट्स का हो गया बात। अब ये चीजें हो गई आपकी डॉक्यूमेंट, जब आप काउंसलिंग के लिए जाते हो, जिस डे आपको बुलाया जाता है वहां डॉक्यूमेंट पूरा वेरीफाई किया जाएगा। नॉर्मल से आपके फिजिकल टेस्ट होंगे, ठीक है ना, मेडिकल टेस्ट वगैरह होंगे नॉर्मल से, ऐसा नहीं कि आपको जैसे आरएमएस वगैरह में और सैनिक स्कूल में बहुत अच्छे से होता है, वैसा नहीं होगा, नॉर्मल सा होगा। फिजिकल टेस्ट होगा, फिर थोड़ी बहुत जो फीस वगैरह सबमिट होती है, हल्की फुल्की ही, ज्यादा नहीं, वो सबमिट होगा और फाइनल आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। ये रहा कंप्लीट प्रोसेस। हाँ, कुछ चीजें आपके जब आप जेएनवी जाते हो ना, तो कुछ चीजें यहाँ पे आपको आपसे मंगाई जाती हैं, क्योंकि वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं, बट आपके कपड़े हैं, आपके कुछ चीजें हैं, तो वो भी वो बताते हैं। तो वो चीज मैं आपको यहाँ बताती हूँ कि वो क्या इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। देखिए, जैसे आप जब जाते हो ना तो आपसे एक बक्सा और, ठीक है, एक बक्सा मंगाया जाता है कि उसमें आपने सामान रखोगे, उसके लिए एक छोटा सा लॉक मंगाया जाता है चाबी के साथ में, कि उसको आप लॉक करके अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करोगे, ठीक है। उसके बाद में आपके पास में डेली के सामान, जैसे कि बाल्टी हो गया, मग हो गया, वो जो जग होता है, छाता हो गया, ठीक है, टॉर्च हो गया आपके पास में, फोन वगैरह अलाउड बिल्कुल नहीं होता है। छाता, टॉर्च, बाल्टी, मग, अपनी चीजों के लिए आपके पास आपका एक हेयर ऑयल होना चाहिए, आपका एक, ठीक है, सोप होना चाहिए, साबुन होना चाहिए, ठीक है, कंघी होनी चाहिए, शीशा होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, आपको लेके जाना है वहाँ पे, ठीक है। थोड़ी बहुत कुछ अच्छी चीजें, ये नहीं कि भर भर के आपने बिस्किट ले और नमकीन वगैरह खरीद लिए हो, थोड़े ड्राई फ्रूट्स वगैरह, मतलब अच्छी चीजें आपको खाने पीने का आप लेकर के आओ अपने साथ में। थोड़े बहुत पैसे अपने साथ रखोगे कि जो इंपॉर्टेंट चीजें आपकी हो गई, कभी आपको इंपॉर्टेंट कुछ लेना हुआ तो फिर उसके लिए छोटे थोड़े बहुत पॉकेट मनी, कॉपी, किताब, पेन, पेंसिल, ये आपको लेकर के आना है, ठीक है ना। यहाँ पे टॉर्च होनी चाहिए आपके पास में, नेल कटर होना चाहिए आपके पास में, ठीक है। कपड़े में आपके पास कपड़े धोने के ब्रश भी होने चाहिए, शूज होना चाहिए, 1 पेयर ऑफ शूज एंड स्लीपर, नॉर्मल टी शर्ट होनी चाहिए, ठीक है ना।
स्कूल यूनिफॉर्म वो आपको प्रोवाइड करेंगे। आपका घर पहनने के लिए कपड़ा, हॉस्टल में पहनने के लिए आपकी टी शर्ट लोअर ये सब आपको होना चाहिए। तो ये सब वहाँ पे बताया जाता है कि आप ये पूरा है और आपको ये चीजें लेकर के आनी है। इसमें डिटर्जेंट भी होता है आपका, ठीक है ना। ठीक, ये पूरा आपका कि ये सामान आपको लेकर के जाना है। और बाकी अलग अलग जेएनवी से कुछ ना कुछ चीजें एक्स्ट्रा में, जैसे कि वो स्कूल की फंडिंग है उससे, कि आपसे गमला मंगा लेंगे, ठीक है, आपसे कोई प्लांटिंग करने वाली कोई एक चीज जिससे हम प्लांटिंग करते हैं, कोई एक ऐसा हमारा औजार जो होता है ना, खुरपी हो गया, इससे भी कोई चीजें आपसे मंगा लेते हैं, तो वो आपको आपके डिस्ट्रिक्ट के जेएनवी में क्या चीजें मंगाई जा रही है, वो सारे बच्चों से सेम चीज मंगाई जाती है, वो आपका होगा। ठीक है, तो ये आपका रहा पूरा प्रोसेस कि आपके रिजल्ट आने के बाद में आपके एडमिशन प्रोसेस का क्या सीन है। हाँ, एक बच्चों का डाउट ये भी आता है कि वेटिंग लिस्ट के लिए क्या करना चाहिए मैम। तो देखो, अगर आप कट ऑफ के नियरेस्ट हो, ठीक है, नियर हो, बट आपको कॉल नहीं आया, तो आप ये करो कि वेटिंग लिस्ट का थोड़ा सा वेट कर सकते हो। अगर आप नियर हो तो मतलब मान लो कट ऑफ किसी डिस्ट्रिक्ट की गई है जनरल के लिए 95, आपके मार्क्स आ रहे हैं 92, तो आप वेट कर सकते हो। लेकिन ये नहीं कि बस वेट ही किए जा रहे हैं और अपना पढ़ाई आगे नहीं कर रहे हैं, पढ़ाई करिए। अगर वहां पे जैसे उस बच्चे ने छोड़ दिया, वहां सीट बच गई, तो ऑब्वियसली आपको बुला लिया जाएगा, ठीक है। तो हो सकता है, बट आपको देखना है कि नियरेस्ट होना चाहिए। आप ऐसे नहीं कर सकते कि सर कट ऑफ हमारे डिस्ट्रिक्ट की 95 गई है और मेरे मार्क्स 80 है तो मैं वेटिंग लिस्ट के लिए वेट कर रहा हूँ, ऐसा नहीं, बहुत कम चांसेस है, ठीक है ना। 95 के बाद में वो ऑब्वियसली 92, 91, 90, 89 इन लोग को पहले मौका देंगे, तब जाके 80 पे देंगे। तो अपने मार्क्स को देखो, कट ऑफ को देखो अपने रीजन के, और उसके बाद में डिसाइड करो, ठीक है ना। मैंने बता दिया कि कैसे आपको वेटिंग लिस्ट का कितना मार्क्स होने चाहिए, तो वेटिंग लिस्ट के लिए आपको वेट करना है। और बाकी अगर वेटिंग लिस्ट आएगी, कितने कट ऑफ वालों, कितने मार्क्स वालों के लिए वेटिंग लिस्ट आई है, उसके लिए वीडियो आपको जरूर मिल जाएगी यहाँ पे। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा अगर, तो आगे अपडेट्स के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पे हम अपने चैनल पे आपको, अब जैसे आगे आने वाले बैचेस हैं, यहाँ पे अभी प्रोसेस खत्म हो जाएगा, ठीक है, एडमिशन प्रोसेस वगैरह, तो फिर से प्रिपरेशन होगी। तो हम यहाँ पे जेएनवी की, सीएचएस की और सैनिक स्कूल की प्रिपरेशन कराते हैं स्कूल शिक्षक के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे भी, और बैचेस भी हमारे चलते हैं, जिसके लिए आपको प्ले स्टोर से स्कूल शिक्षक का बैच ऐप जो है वो डाउनलोड कर लेना है और वहाँ पे बैच आप परचेज कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये रहा पूरा प्रोसेस। आगे जो भी अपडेट्स आती हैं इसी चैनल पे आपको मिल जाएंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और अगर आपने स्टार्ट से एंड तक वीडियो को देखा है तो एक लाइक एंड अपना कमेंट कि आप किस डिस्ट्रिक्ट से जेएनवी का एग्जाम दिए थे, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। थैंक यू सो मच।